नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा और उसका संधि विच्छेद सीखा। आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। ए, ओ, अर, ये तीन गुण स्वर कहलाते हैं। ए, ओ, अर, ये तीन गुण स्वर कहलाते हैं। नियम है अ, आ के सामने ई, ऊ और री होने पर क्रमशः ए, ओ तथा अर बनते हैं। दीर्घ संधि की तरह इनके भी चार हो सकते हैं, जैसे अ प्लस ई, ए, अ प्लस दीर्घ ई तब भी ए, आ प्लस ई, ए, आ प्लस दीर्घ ई तब भी ए। अ प्लस ई उदाहरण है नर प्लस इंद्र। नर में अ, इंद्र में ई, दोनों मिलकर बने नरेंद्र। लिखते समय हमें खासकर ध्यान रखना है कि ना तो अ लिखेंगे ना ई लिखेंगे, दोनों के स्थान पर दोनों को हटा दिया जाएगा तब नरेंद्र बनेगा। अ प्लस ई, इसी को ही लेते हैं नर ईश। अब हमने दीर्घ ई ले ली तब भी बना ए, नरेश। अब लेते हैं हम आ और ई। इसका उदाहरण है रमा प्लस इंद्र। ए बना रमेंद्र। रमा प्लस ईश बना रमेश। यानी कोई भी स्थिति हो, दोनों तरफ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, बनेगा मिलाकर ए। शॉर्ट में अ प्लस ई, ए। दूसरा है अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। अ और उ मिलाकर बनेंगे ओ, जैसे हित, हित, उपदेश। अ और उ मिलाकर बना ओ, बना हितोपदेश। उसके बाद हम लेते हैं अ प्लस बड़ा ऊ लिया हमने। इसका उदाहरण हम लेते हैं यथा प्लस उचितम। आ और उ लिए हमने यथा प्लस उचितम, दोनों को मिलाकर बना यथोचितम। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। गंगा का जल गंगोदकम। कहने का मतलब यही है कि अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ, कोई भी स्थिति हो ओ ही बनेगा। और तीसरा है अ प्लस री अर। अ प्लस री अर, जैसे राजा
प्लस ऋषि बनेगा राजर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। ऋषि वाले शब्दों में री वालों में या तो ऋषि मिलेगा या ऋतु मिलेगा, इससे ज़्यादा हमारे पास शब्द नहीं है री से शुरू होने वाले। जैसे वर्षा प्लस ऋतु बना वर्षा ऋतु। कैसे होगा ये मैं एक को आप लोगों को समझाती हूँ। इस वर्षा को हम पहले वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ष प्लस आ, इधर है री। तो नियम हमारा क्या कहता है कि आ प्लस री अर बनेगा, आ प्लस री अर। उसके बाद बचता है तू प्लस तू। ये स्थिति बनी हमारे पास। वर्ष आ और री इन दोनों को हटा देंगे, उसके स्थान पर बना अर और तू। वर्ष श हलंत है, जब उसमें अ मिला पूरा श बन गया, ये बन गई, ये स्थिति आ चुकी है। और ये र ऊपर चढ़ाया, ये वाला बना वर्षर्तु। गुण संधि का शॉर्ट में नियम याद रखने का तरीका है अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ, अ प्लस री अर। अब संधि विच्छेद के द्वारा इनमें से मैं कुछ को एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी। कुछ उदाहरण हैं, जैसे हमने करना है, ये गुण संधि के बिल्कुल थोड़े से ही हैं। नरेंद्र, रमेश, देवेंद्र, बहुत सारे नाम हैं, सुरेश, राजेंद्र। परोपकार, ऊ वाले परोपकार, सूर्योदय, उत्सव वाले ले लो, गणेशोत्सव, वार्षिकोत्सव, ऋषि वाले ले लो, सप्तर्षि, देवर्षि। मान लो हमें इन सब शब्दों का संधि विच्छेद करना हो तो ये दीर्घ संधि से ज़्यादा आसान है। हमें केवल ध्यान रखना है कि एक दो बार यदि हम इनको शब्दों को बोल कर देखते हैं तो हमें अपने आप दोनों शब्द अलग दिखाई देते हैं। नरेंद्र, नरेंद्र, इंद्र, हमें पता है कि एक ही मात्रा अ प्लस ई से बनी है, तो हमने निकालना है यहाँ से नर इंद्र। इंद्र जितनी बार भी जिस भी शब्द में होगा ई ह्रस्व होगी इंद्र में। ईश वाले जहाँ होंगे ईश दीर्घ ई निकलेगी। इतना सा ही ध्यान रखना है गुण संधि में। इंद्र ह्रस्व ई, ईश दीर्घ ई, इच्छा यदि है यथा प्लस इच्छा, यथेच्छा, इच्छा में ह्रस्व ई। कुछ ये हमें सीखनी है मात्राएं। इंद्र में छोटी ई, ईश में बड़ी ई, इच्छा में छोटी ई, उदय में छोटा ऊ, उदय, उत्सव में छोटा ऊ। ये सब अभ्यास से हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश। रम प्लस ईश भी हो सकता है, लेकिन रम कोई सार्थक शब्द नहीं है। रमा का अर्थ है लक्ष्मी, ईश मीन्स भगवान, लक्ष्मीपति रमेश भगवान विष्णु। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस ईश, इंद्र को कहते हैं सूर्य यानी देवता, देवताओं के भगवान इंद्र। राजा इंद्र राजेंद्र। पर उपकार अ प्लस उ, परोपकार, दूसरों का भला करना। सूर्य उदय, ऐसे ही चंद्रोदय हो सकता है। गणेशोत्सव, गणेश
उत्सव, वार्षिक उत्सव, सप्त ऋषि, देव ऋषि। तो हमें पहचानना है, अर की आवाज आ रही है तो री निकालेंगे, ओ की आवाज आ रही है तो ऊ अलग करेंगे, ए की आवाज आ रही है तो ई अलग करेंगे। उम्मीद है गुण संधि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली कक्षा में हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।